Hi, my lovely Pisces, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशनड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट अ वेरी मिनिमम फीस. ओके पाइसीज, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज हैं, और इफ़ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. पहले देखते हैं ऑरिकल डेक से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. ओके, लेट्स सी. You got sword and roses, clarity, truth, revelations, honor, protection, determination. Okay. Second, addiction, codependent, obsession, restraint, emotional block. And third, separation, sadness, bitterness, missing you, thinking about you. Okay. ठीक है. लेट्स चेक टैरो से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. ये ऐसे क्यों नहीं होता. ओके. Angels, higher beings, and ancestors. Love life for Pisces in the month of November 2025. No contact situation. Let's cut the deck. Okay. Mutual energies between both of you is 10 of Wands. Current energies of your person is 5 of Cups. Intention of your person, Judgment. Okay. Future action of your person, Page of Cups. Your energy, Page of Swords. Okay, interesting. And future of this overall connection is the High Priestess. Bottom of the deck is 2 of Blades in reverse. ठीक है. जोडियक साइन बता देती हूँ आपको. आपके पर्सन का जोडियक साइन हो सकता है पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो. मुझे दिख रहा है जेमिनाई एक्चुअली, एंड सैजिटेरियस. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. कॉन्टैक्ट, दे आर गोइंग टू कॉन्टैक्ट यू. आप मान के चलिए 5 से 25 दिन के अंदर अंदर, 1 महीने के अंदर अंदर कॉन्टैक्ट कर लेंगे. एंड इमेच्योरिटी बहुत ज़्यादा है आप दोनों के अंदर. प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे आपके पर्सन की. द जजमेंट से सीधा पेज ऑफ कप्स की एनर्जी इज वेरी डिसअपॉइंटिंग एक्चुअली. बट 5 ऑफ कप्स का एक बार प्लीज क्लैरिफाई मी द 5 ऑफ कप्स. 5 of Cups, angels, please. Please clarify me the 5 of Cups. Hierophant, Mother of Wands, ठीक है. Page of Cups, 3 of Swords, बचकानी एक्टिविटी, Page of Blades, ठीक है. And High Priestess, ठीक है. म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू. अभी आप लोग रिलेशनशिप में नहीं आए हो, उससे पहले वाला स्टेज है. 10 of Wands. आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हो पाइसीज. आप मतलब वही आप पाइसीज वाला बिहेवियर आ गया यहाँ पे. आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हो. आप सोच रहे हो क्या ये आएंगे मेरी लाइफ में कि नहीं, क्या हमारा फ्यूचर होगा कि नहीं, व्हाट इफ नॉट. प्रोज एंड कॉन्स मेजर कर रहे हो. ये क्यों नहीं बात कर रहे, क्या हो गया क्या नहीं होगा. टैरो कार्ड रीडिंग पे टैरो कार्ड रीडिंग वीडियो देख रहे हो. आप बेसिकली परेशान हो रहे हो बहुत ज़्यादा कि क्या होगा क्या नहीं होगा. ये आप परेशान हो रहे हो, समझ नहीं आ रहा, इनका बिहेवियर डिकोड नहीं कर पा रहे हो. आपकी पर्सन की एनर्जी ये है. लेट मी टेल यू, ये बहुत, मैं जो बोलने वाली हूँ बहुत हर्ट होगा बहुत से लोगों को. बट इन्हें लग रहा है कि यार पाइसीज क्यों मेरे इतने पीछे पड़े हुए हैं, पाइसीज क्यों इतना ज़्यादा मेरे से ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, वाई आर दे सो ऑब्सेस्ड विथ मी. उस किस्म की मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही. इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आप बहुत प्रेशर क्रिएट कर रहे हो इनके ऊपर. शायद रिलेशनशिप का प्रेशर या कमिटमेंट का प्रेशर. दे आर फीलिंग प्रेशराइज्ड बाय यू. इसीलिए ये आपसे अब बात नहीं कर रहे हैं या इन्होंने ब्लॉक किया है या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ गए. दिस इज द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू. आप लग रहा है ये कहाँ चले गए, उन्हें लग रहा है कि आप ज़्यादा ही पीछे पड़ गए हो. दिस इज द म्यूचुअल एनर्जीज, सिंपल भाषा में. नाउ द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज 5 ऑफ कप्स. यू नो वॉट, मतलब ये इंसान ना आपको हर्ट नहीं करना चाहते हैं, आपके साथ गेम नहीं खेलना चाहते हैं, या आपको कोई फॉल्स होप्स नहीं देना चाहते हैं. 1, ठीक है भाई साहब, ठीक है, मैं आपके पर्सन की बात कर रही हूँ, ठीक है.
तो डायरेक्ट बोल दो ना पाइसीज को, डायरेक्ट बोल दो पाइसीज को कि भाई मुझे आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं आना है, मैं आप में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, आप चले जाइए, आप अपने रास्ते चले जाइए। तो आप बोल दो पाइसीज को, पाइसीज सुन लेगा। पाइसीज के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट तो सबसे ज़्यादा होती है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आपको आपके साथ नहीं रहना चाहते, आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते, आपके साथ रिलेशनशिप कमिटमेंट कुछ नहीं देना चाहते, बट ये बताएंगे नहीं, ये गेम्स खेलेंगे, ये बात नहीं करेंगे। दूसरी एनर्जी मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि बहुत ये इंसान बहुत इमोशनली कन्फ्लिक्टेड इंसान है। मतलब इस इंसान को, 1 सेकेंड में अपनी जैकेट रिमूव करती हूँ, या वेट, या बहुत गर्मी लगने लग गई थी। लाइक आई वाज सेइंग कि ये इंसान अपने इमोशंस को ना ये हेल्दी वे में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे हिसाब से ये इंसान ऐसा इंसान है कि रिलेशनशिप चाहते हैं बट नहीं भी चाहते हैं, कैजुअल करना चाहते हैं नहीं भी चाहते। मेरे हिसाब से ओवरऑल पर्सनल एनर्जी बता रही हूँ पाइसीज, ये बहुत कंफ्यूज व्यक्ति है पर्सनली। और जो इंसान खुद पर्सनली कंफ्यूज होता है तो वो सामने वाले पर्सन को क्या क्लैरिटी देंगे। मेरे हिसाब से इनका पहली बात तो बहुत बड़ा स्पिरिचुअल अवेकनिंग या कुछ डार्क नाइट वाला इनका चल रहा है इशू। तीसरा मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम दिख रही है, इन्हें बहुत एडिक्शंस की प्रॉब्लम दिख रही है, किसी चीज़ से बहुत एडिक्टेड हैं और उस चीज़ से निकलना चाहते हैं बट निकल नहीं पा रहे हैं। बेसिकली इनकी खुद की पर्सनल लाइफ में बहुत इशू हैं एंड राइट नाउ ये आप में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। ये इसलिए इंटरेस्टेड नहीं है कि आप बेकार हैं, आप वो हैं, नो, ये इसलिए इंटरेस्टेड नहीं क्योंकि इनकी लाइफ में खुद इतनी प्रॉब्लम चल रही है या पास के इश्यूज चल रहे हैं या कुछ तो इशू हैं जिस वजह से ये उस डायरेक्शन में नहीं सोच पा रहे हैं। देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स यू इज जजमेंट। देखो ये तो मुझे इनका पर्सनल इंटेंशन दिख रहा है। इंटेंशन में ये बस ये चाहते हैं कि अगर मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ या मैंने आपको ब्लॉक, इट मीन्स आई डोंट वांट टू बी विथ यू। तो आप इस एक होता ना समझदार को इशारा काफ़ी है, ये आपको इशारे दे रहे हैं बट आप समझ नहीं पा रहे हो पाइसीज। ये इंसान आपको कभी डायरेक्टली नहीं बोलेगा कि पाइसीज आप चले जाइए, मुझसे बात मत करिए, आई डोंट वांट टू बी विथ यू। ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं, ज़्यादातर लोग मुंह पे नहीं बोलते हैं, ज़्यादातर लोग गेम्स खेलते हैं, ब्लॉक करते हैं, घोस्ट कर देते हैं, क्योंकि वो होते हैं फट्टू। पहली बात तो अपने इमोशंस को ठीक तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। जो इंसान अपने इमोशंस को ठीक से एक्सप्रेस करे, बात करे, वो बहुत कम लोग होते हैं इस दुनिया में। ज़्यादातर लोग ये गेम्स खेलते हैं क्योंकि उनके खुद के अंदर इश्यूज होते हैं। इश्यूज आपके अंदर नहीं है, उनके खुद के अंदर इश्यूज होते हैं, इसलिए वो ऐसी हरकतें करते हैं। एंड वही इंटेंशन में जो मुझे नज़र आ रहा है पाइसीज की, दे आर लाइक यार प्लीज़ लीव मी अलोन राइट नाउ, आई डोंट वांट टू स्पीक टू यू राइट नाउ, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं रखना। नाउ अब आप सुनो, अब ये तो इनका एनर्जी इंटेंशन है। वही देखो, परिवर्तन देख लो, जजमेंट से पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, मतलब इतनी महान एनर्जी, महान से भी महान एनर्जी होती है जजमेंट। फिर आगे सीधा बचकानी, एकदम बचकान एनर्जी में पेज ऑफ कप्स में मतलब स्विच देख रहे हो, 180 डिग्री टर्न हो रहा है। अब सुनो ध्यान से, आने वाले 2 महीने के अंदर आप मोटा मोटा मान लो जनवरी एंड तक ये इंसान वापस आ रहा है आपकी लाइफ में। बिल्कुल ये फिर से एकदम आपकी लाइफ में आके एकदम आपकी लाइफ के चौराहे में बैठ जाएंगे एंड कहेंगे मुझे अटेंशन दो पाइसीज क्या होगा, अभी तो प्रॉब्लम चल रही है, 2 महीने में सब ठीक हो जाएगा। फिर इन्हें आपकी इंपॉर्टेंस पता लगेगी, ये आपका सोशल मीडिया देखेंगे, कहेंगे अरे पाइसीज तो बहुत ज़्यादा क्यूट है, अरे ये तो वही पाइसीज है जो मुझे अटेंशन देते थे, अरे ये तो वही पाइसीज है जो मुझे पसंद करते थे। तो ये वापस आ जाएंगे आपकी लाइफ में। आई एम टेलिंग यू फ्यूचर में भी क्या होगा, भी रुक जाओ, ध्यान से सुनो। जनवरी एंड तक ये इंसान वापस आ जाएगा और आपकी लाइफ में आ जाएंगे और कहेंगे पाइसीज मुझे अटेंशन दो, मैं अब अटेंशन का भूखा हूँ, भूखी हूँ, मुझे अटेंशन चाहिए, मुझे अब आप बोलो यस आई लाइक यू, यस आई लाइक योर ब्यूटी, मुझे वैलिडेशन दो। बट क्या ये इंसान आपके टूवर्ड्स एक कमिटमेंट लेके आ रहे हैं? द आंसर इज अ बिग नो, वो तो दिख ही गया था। ये इंसान फिर से आपका अटेंशन मांगने आ रहे हैं। होता है ना, जब इंसान अकेला होता है, बोर होता है, तो टाइम पास करने के लिए किसी से बात कर लो, अटेंशन ले लो, इमोशनल फुलफिलमेंट कर लो। मेरा तो फेवरेट वर्ड है इमोशनल फुलफिलमेंट। तो ये आपके साथ बेसिकली वो करने आ रहे हैं। तो यहाँ पे
मैं आपको बोल रही हूँ बेटा वॉच आउट, इनको अटेंशन मत देना, क्योंकि फिर से ये इस चीज़ में जा सकते हैं और ये कमिटमेंट तो बिल्कुल देने नहीं आ रहे। ये आपके साथ फ्लर्ट करने की एनर्जी में, शायद कॉफ़ी पीने की एनर्जी में, उस एनर्जी में वापस आ रहे हैं। इमैच्योरिटी जिसे कहते हैं ना, वो दिख रही है मुझे, मच्योर एनर्जी नहीं दिख रही है फ्यूचर एक्शन में। क्लैरिटी एंड ट्रुथ यू हैव सम कोडिपेंडेंट इश्यूज, तो यू हैव टू वर्क ऑन इट। एंड आपकी तो एनर्जी महान से भी महान है पाइसेस, पेज ऑफ ब्लेड्स, आप तो स्टॉक ही करते रहते हो इस इंसान को, आप इनके बारे में इंफॉर्मेशन निकालते रहते हो। दूसरी एनर्जी, लिटरली आप इशारे नहीं समझ रहे हो पाइसेस, इट्स ऑन योर फेस दैट ये इंसान आप में इंटरेस्टेड नहीं है, बट स्टिल आप ख्याली पुलाव पका रहे हो, आप ओवर थिंक कर रहे हो। अरे गेट अ लाइफ पाइसेस, सीरियसली गेट अ लाइफ। पढ़ाई पे ध्यान नहीं है, करियर में ध्यान नहीं है, ऐसे इंसान के पीछे पड़े हो जो अजीबी किस्म के प्राणी है। ये दुखी आत्मा है, आप दुखी आत्मा नहीं, आप सुखी आत्मा है। तो अपना लाइफ करो, इंजॉय, खुश रहो, और ये दोबारा से आएंगे, बेटा वॉच आउट, अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करके रखो। मैं बोलूँगी गेट अ लाइफ पाइसेस। अगर कोई आपसे नहीं बात करा, और आप लोग बाय द वे कोई रिलेशनशिप में वैसे भी नहीं हो, तो आपसे कोई बात नहीं कर रहा है, मुंह उठा रहा है, भाव नहीं दे रहे हैं, देन आप भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखो ना। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? ये एक बात बताइए पाइसीज, यू डिजर्व अ लॉट बेटर। आप ऐसे ऐसे किस्म के इंसान को नहीं डिजर्व करते हो जो लव बॉम्बिंग करने आ जाएंगे, आपको अटेंशन लेने आ जाएंगे, फिर भाग जाएंगे। अगर इन्होंने पास्ट में ऐसा पैटर्न रिपीट किया है और फिर से हुआ और अब तक ये रीडिंग देख रहे हो, तो भाई समझदार को इशारा काफ़ी है। वाई आई एम सेइंग ऑल दिस, क्योंकि जो फ्यूचर है ना वो बहुत डार्क है, मिस्टीरियस है, पैटर्न रेपिटेटिव होते हुए दिख रहा है। ओके, पैटर्न क्या रिपीट हो रहा है विद द हाई प्रीसेस? मे बी आप लोग शायद फिजिकली क्लोज हो सकते हो, आप लोगों को जो फिजिकल आप लोग का दिख रहा है कि आप लोग शायद कैजुअल एनर्जी या FWB इन सब में आ सकते हो, सिचुएशनशिप इन सब में। और उस सब में क्या होगा, बर्बादी होगी सिर्फ आपकी, क्योंकि आपके इमोशंस इन्वॉल्व है। सेकेंडली, ये इंसान बहुत सीक्रेटिव मिस्टीरियस एनर्जी से आ रहे हैं, आपसे सिर्फ लेते, एनर्जी लेते हुए दिख रहे हैं, देते हुए कुछ नहीं दिख रहे हैं। सो मैं यहाँ पे यही बोलना चाहती हूँ, बहुत डार्क मिस्टीरियस एनर्जी है। कुछ चीज़ें आपको अभी शायद समझ नहीं आ रही, मे बी बाद में समझ आए, बट अभी भी टाइम है, आप समझ जाइए। यू डिजर्व समवन जो आपको क्लैरिटी प्रदान करे, जो आपको केयर करे, प्यार करे, या फिर ऐसा इंसान डिजर्व करते हो। समथिंग इज़ वेरी ऑफ इन दिस पर्सनस एनर्जी, ये नेगेटिव भी बहुत ज़्यादा है। सो प्लीज़ बेटा वॉच आउट, थोड़ा अपना ध्यान रखो और इस इंसान से अपनी एनर्जी, अपने आप को दूर रखो। सिंपल पाइसीज, दिस वॉज योर रीडिंग। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ़ यू लाइक्ड माई वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।